सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में कोई भी आदमी एक भी वक्तव्य देता है तो हमारे जो नेता लोग हैं वो राजनीति से टच कर देते हैं। अभी मैं मोदी जी के बारे में अच्छा बोल दूंगा तो बोलेंगे बीजेपी वाला है। अगर मैं राहुल गांधी के बारे में बोल दूंगा तो बोलेगा ये कांग्रेस ही है। मैं केजरीवाल के बारे में बोल दूंगा तो बोले आम आदमी पार्टी का। मुझे इतनी तकलीफ होती है जब मुझे लोग मेरे व्हाट्सएप पे लिखते मोदी भक्त या चमचा भी लिख देते हैं। कभी कभी मैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में अच्छा लिख देता हूँ तो मेरे को चमचा लिख देते हैं, मेरे को चमचा बना देते हैं। मेरे को 11 मेडल लेके बैठा हूँ, तेरे चमचा बोलने से क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन बोलता है, वो बोलता है। अभी हमारे देश में जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, मैं आपको ये मेरा वीडियो बना के भी डालना, वायरल करना, हमारे देश की मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। मैंने 30 साल सेना को दिए, 30 ईयर, 11 मेडल लेके मैं रिटायर हुआ हूँ, बिल्कुल सेफ वन। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि आप कोई भी भारत सरकार योजना बनाती है तो उसको अपने दिमाग से सोचें। ये बीजेपी की योजना, ये कांग्रेस की योजना, इस माहौल में मत जाइए। वोट किसी को भी दो आप, वो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, उसको कोई बोल नहीं सकता। अभी हमारे देश की समस्या ये आ गई है कि भारत सरकार कोई भी योजना लाती है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, विपक्ष वाले को विरोध करना है। अभी राहुल गांधी जी को मोदी जी अभी बोल दें कि तेरी माँ का नाम सोनिया गांधी है तो वो वक्तव्य देगा कि महिला की इज्जत नहीं करते मोदी जी। मेरी माँ का नाम सोनिया गांधी नहीं है, श्रीमती सोनिया गांधी है। यहाँ तक विरोध करेगा वो। तो अभी जो अग्निपथ स्कीम आई, हम फौजी हैं, आप हमसे पूछो ना उसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है। हमारी बात सुनो, आप जो कभी बॉर्डर पे गया ही नहीं उसकी क्यों सुनते हो? तो मैं आपको अग्निपथ में बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा, बहुत टाइम नहीं है आप लोगों के पास। हमारे देश में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक आवाज़ उठती थी कि सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दो। अब हम लोग हैं 140 करोड़ के नज़दीक पहुंच गए। 140 को भारत सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है कि सबको ट्रेनिंग दे दे। तो हमने एनसीसी चलाई। एनसीसी से भी हमको जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि एनसीसी में जो बच्चा जाता है वो इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो वो अपना टाइम वेस्ट वहाँ नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो हमने फिर सोचा कि कोई ऐसा चीज़ लाई जाए। ये आज से नहीं चल रहा अग्निपथ, में 30 साल से सुन रहा था फौज में कि होने वाला है, लेकिन हो कर नहीं पा रहा था, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। हमें हमारे देश की अभी समस्या ये है कि अगर हमको युद्ध लड़ना पड़ा तो एक देश से नहीं लड़ना है। अगर आपने चाइना से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान भी आएगा लड़ने आपसे, और पाकिस्तान से युद्ध करोगे तो चाइना आएगा, पहली बात। अब हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम युवाओं को सही ढंग से इतनी फौज इकट्ठा कर सकें। अभी तक हम कर रहे थे कि जैसे मैं रिटायर हुआ तो 3 साल तक मैं रिजर्व फौज में रहूंगा, यानी कि पेंशन मिलेगी, लेकिन बॉर्डर पे कोई समस्या आई तो 3 साल तक मेरे को बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़नी है। लेकिन हम तो चाइना गेट फिल्म की तरह हो गए, है कि नहीं? तो अभी हमको ऐसे मेरे जैसे नहीं चाहिए, 50+ नहीं चाहिए बॉर्डर पे। तो हमने अग्निपथ स्कीम बनाई। अग्निपथ के तहत 17.5 से लेके 21 वर्ष तक के बच्चों को सेना में लिया जाएगा, और जो भी सेना में आते हैं 99% वो बच्चे हैं गांव के हैं, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं 10वीं में उसको 45% बहुत मुश्किल से आए थे खींच खांच के। वैसे मटेरियल को गांव से उठाकर हम अग्निपथ में अग्निवीर के रूप में ले रहे हैं। उसमें से हमारा टास्क है कि हम 1 साल में 1 लाख बच्चों को लेंगे पूरे इंडिया से। उनमें से 4 साल उनको रखेंगे। रखने के बाद 25% को हम रेगुलर आर्मी में रख लेंगे, 75% को हम जो है रिलीज कर देंगे। अब वो हर जगह पहुंच जाएंगे, पूरे इंडिया में छा जाएंगे। उनको सरकारी नौकरी 10% रिजर्वेशन होगा, उनको हाथों हाथ लोग उठा लेंगे। 4 साल का कोई यहाँ पर बिजनेसमैन कोई खड़ा होगा, उसको सिक्योरिटी में चाहिए तो वो अग्निवीर को ही लेगा ना, वो बोलेगा चल मैं 10,000 ज़्यादा पगार देता हूँ पर आप आ जाओ, इस तरह से। तो उनको जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। दूसरा, अगर 10 साल तक हमने ये काम किया तो हर साल हम 75,000 अग्निवीर सोशली छोड़ देंगे। 75,000 का मतलब 7.5 लाख